नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज स्पोर्ट्स। मैं हूं मनोज जोशी और आप जैसा कि आजकल जो माहौल चल रहा है, सौरव गांगुली वर्सेस विराट कोहली, यानी बीसीसीआई प्रेसिडेंट वर्सेस टीम इंडिया के कप्तान। और इनको लेकर जो है ना आजकल सोशल मीडिया में बहुत ही जबरदस्त बहस चल रही है। और कई बार तो वो बहस जो है ऐसा लगता है कि अखाड़े का रूप ले रही है। हमारे ऑफिस में भी कुछ कुछ ऐसा ही माहौल है। एक तरफ देखिए ऋतिक की टीम है, 3 मेंबर हैं, ये मानने को तैयार ही नहीं है कि विराट पे कोई गलती हो सकती है। ये तो कह रहे हैं कि सौरव गांगुली जो है पूरी तरह से जिम्मेदार है इस पूरी घटना के लिए। और वहीं ये श्रेय की टीम है, 3 लोगों को आप देख सकते हैं। ये सौरव गांगुली के इतने भक्त हैं, इतने भक्त हैं कि ये कहते हैं कि विराट ने तो सब कुछ कबाड़ा कर दिया है। सच्चाई क्या है, आइए जानते हैं, शुरुआत करते हैं जी। पहले मैं शुरुआत कर रहा हूँ। मैं सबसे पहले ये कहूँगा कि विराट के साथ बहुत गलत हुआ है। आप क्या कहना चाहोगे इस बारे में? मुझे लगता है इसमें विराट के साथ कुछ भी गलत होने जैसा नहीं है। एक कैप्टन, टीम का कैप्टन अपनी जिम्मेदारियों के साथ आता है, बड़े पद के साथ उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। तो 1.5 घंटे पहले कौन बताता है, मेरे को ये बताओ। ऐसा कहीं रूल बुक में नहीं लिखा है कि ना, विराट ने सबसे पहले बोला था कि मैं T20 से रिजाइन कर रहा हूँ। साथ में उसने बोला, उसने ओडीआई से कहाँ रिजाइन दिया? अब ये बताओ ना, ओडीआई से कहाँ रिजाइन दिया उसने? उसको भाई 1.5 घंटे पहले फ़ोन आता है कि भाई मैं टेस्ट के लिए टीम स्क्वाड बता रहा हूँ, और साथ में जाते जाते ऐसी मक्खन की तरह बोल के जा रहे हैं कि क्या नाम है उसका, कि आप है ना कप्तानी से रिजाइन कर रहे हैं। बताइए, ऐसा थोड़ी होता है यार। नहीं, ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि आपको 1.5 घंटे पहले बताना होगा, 2 घंटे पहले बताना होगा। सारी चीज़ें एक ऑफिशियल मीटिंग के थ्रू, ऑफिशियल तरीके से कप्तान के साथ सेलेक्टर्स को ऑन बोर्ड लेके कन्वे की गई हैं। सारी बातें उसी तरीके से बताई गई हैं। मैं आपकी सारी बात मानता हूँ, वो ठीक है, ऑफिशियल बीसीसीआई है तो वो सब होगा ही होगा। तो भाई पहले से बताना चाहिए था ना बंदे को। अब सामने वाला बंदा यूं कहेगा, आप तो कहेंगे कि सामने वाला लड़े कि मेरे को कप्तानी नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए। पर ऐसा थोड़ी होता है। सामने वाला बंदा भी क्या बोले, उसने बोल दिया ओके, विराट कोहली ने, सॉरी उसने बोल दिया, मैंने, विराट कोहली के हम फैन है, उन्होंने बोल दिया ओके फाइन। अब आगे बंदा क्या बोलेगा, आप खुद बताओ। मैं बताता हूँ कि कुछ दिन पहले जब विराट की T20 की कप्तानी छोड़ने की बातें जब हो रही थी, जब विराट ने भी बोला था कि मैं T20 कप्तानी छोड़ दूंगा, तो उस टाइम सौरभ जी ने, उनके दादा ने बताया था उनको कि अगर आप T20 की कप्तानी छोड़ते हो तो आपको ओडीआई में कंटिन्यू करना भी हमारे लिए मुश्किल होगा, क्योंकि इंडियन क्रिकेट फॉर्मेट ऐसा है, बीसीसीआई का फॉर्मेट ऐसा है कि हम शुरुआत से ही देखते आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल आशु, आपने एकदम सही बात कही। लेकिन मैं इस बात के खिलाफ नहीं हूँ कि आपने विराट कोहली को कप्तानी से हटा दिया। मैं इस बात के खिलाफ हूँ आपने किस तरह से हटाया। मतलब एक बल्लेबाज जिसने 62 शतक मारे हैं, एक इतना बड़ा अमाउंट है उसके पास शतक का, और आपने सिर्फ 1.5 घंटे पहले बताया चलो आपको हटा दिया टीम से। मतलब कोई ये न्यू प्लेयर नहीं है टीम का, एक इतना बड़ा नाम, मतलब कप्तानी से, मैं माफी चाहूंगा इस बात के लिए, कप्तानी से हटा दिया गया। इतना बड़ा ओहदा था और इतना बड़ा कप्तान है, पिछले 2 सालों से अगर वो अच्छा नहीं खेलता है तो इस तरह से टीम से हटाना बहुत गलत है। मैं भी यहाँ पे एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा। बात थी कप्तानी की, ना कि टीम से हटाने की। आप अपना परफॉर्मेंस दे रहे हो, आप अपना परफॉर्मेंस टीम में रह के दे सकते हो। अगर मैनेजमेंट को लग रहा है कि आपकी कप्तानी में इंडिया टीम परफॉर्म नहीं कर रही, तो पहले देश को देखेंगे, हम पहले हमारी टीम को देखेंगे, ना कि हम आपको देखेंगे। और रही बात कि उनको 1 घंटे पहले, 1.5 घंटे पहले हटाने की पहले भी डिस्कशन हो चुका होगा। कोई ये नहीं लगता कि उनको किसी भी मीटिंग में बुलाया नहीं गया? जब भी कोई टीम मीटिंग हुई, कोच मीटिंग, सिलेक्टर वगैरह हुई, तो उनसे पहले 1.5 घंटे पहले उन्होंने बता दिया, पर उनको किसी मीटिंग में बुलाया नहीं गया, कोई इन्फॉर्म नहीं करने। क्या ये कोई सही बात है? देखिए, इस चीज़ के लिए जो बोर्ड के मेंबर बैठे हुए हैं, जितने भी टीम के लोग हैं, वो इस चीज़ का फैसला लेंगे, ना कि इस चीज़ का फैसला मुझे नहीं लगता कि विराट कोहली इस चीज़ का फैसला लेंगे। कि विराट तो ले ही नहीं रहे इस चीज़ का फैसला। विराट नहीं, कैसे जैसे इनके कहने का मतलब था कि उनको मीटिंग में शामिल करना चाहिए था। उन्होंने तो कुछ भी नहीं कहा, उन्होंने कहा इसमें सिर्फ सहमति बनाई जाएगी। उन्होंने बोला कि मेरे को कैप्टेंसी दो। ये कोई देश का चुनाव नहीं है कि सहमति बनाई जाएगी। देश की तो बात ही नहीं है। खेलने को भी तैयार है, वो भी तो पीछे नहीं। अच्छा, यहाँ पर गांगुली की आप एक बात ये बताइए मुझे, यहाँ पे गांगुली की उदारता देखिए। उन्होंने, वो चाहते तो, क्योंकि वो भी कैप्टन रह चुके हैं और बहुत ही सफल कैप्टन रह चुके हैं। जहाँ तक उदारता नहीं, उन्होंने आके सिर्फ ये बोल दिया कि चल ठीक है। देखिए, गांगुली यहाँ पर ऐसा कर सकते थे, वो ऑन ईयर रिकॉर्डिंग कर सकते थे। वो अभी भी खेलने को तैयार है, ओडीआई में वो कह रहे हैं मैं टीम के साथ हूँ। अभी भी वो टीम के साथ खड़े हैं, ना कि वो विरोध कर रहे हैं इस चीज का। वो अभी भी टीम के साथ है, बिल्कुल बनाए हुए हैं। देखिए, यहाँ पर जो ज्योति का पॉइंट है, उसका पॉइंट बड़ा रेलेवेंट है, उसको आप बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि ज्योति ने बहुत ही साफ एक तौर पर कहा कि अगर सौरव गांगुली चाहते तो मामले दूध का दूध पानी का पानी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया कि टीम का मनोबल पर उसका असर ना पड़े। जी देखिए, सबसे बड़ी बात मैं यही कहूँगा कि दादा ने वो दिखाया कि वो मैच्योरिटी, वो जो बड़ी पोस्ट की बात मैंने कही, जो अभी हमारे साथी ने कहा कि उन्होंने बात को आगे ज़्यादा बढ़ने नहीं दिया। खबरें आ रही थी कि बीसीसीआई कर सकती है एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस, लेकिन उसको टाल दिया गया। विराट कोहली के बाद फिर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई। सारी चीज़ें फिर से एक तय तरीके से बोर्ड और खिलाड़ियों के बीच ही रखी गई। मुझे लगता है ये काफ़ी सही तरीका है। आपने ये बात कही कि सब कुछ बीच रखा गया, मतलब सबकी मीटिंग्स हुई, सब कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस, जो भी चीज़ें हुई, लेकिन मैं एक बात
बात नहीं समझ पा रहा हूँ कि दादाजी ने जो बातें कही थी और जो विराट कोहली ने कॉन्फ्रेंस में कहा था कि मुझे 1 घंटे पहले पता चला, लेकिन दादा कहते हैं कि हमने काफ़ी पहले से डिस्कस कर रखा था और पहले ही बता दिया था कि आप अगर T20 कप्तानी छोड़ेंगे। तो ये क्वेश्चन मार्क ये है कि मतलब इन दोनों की बातें मैच क्यों नहीं हो रही हैं, अगर आप इतना दूध का पानी और दूध का दूध करने बात तो वाले हैं मैच तो। करने जैसा कुछ नहीं है। आप एक बात को समझिए, बीसीसीआई की तरफ से ये बात साफ कह दी गई है कि अभी बीसीसीआई वाइट बॉल फॉर्मेट में 2 कप्तान नहीं चाहता, तो यहाँ पे ऐसी कोई कॉन्ट्रडिक्शन की बात अब रहती नहीं। जी ये तो और बिल्कुल एक मेरी नहीं बात नहीं नहीं बिल्कुल अब मिथ मेरी है, बात तो सुनिए, अब मेरी ऐसा बात हो ही सुनिए। नहीं सकता। अब मेरी बात सुनिए, बात हुई थी विराट कोहली धोनी की लेगेसी को आगे ले जाएंगे। एक जो आदत बन गई थी टीम इंडिया को 2007 में T20 वर्ल्ड कप, 2011 में वनडे का वर्ल्ड कप, 2013 में उसके बाद फिर चैंपियंस ट्रॉफी का जो खिताब भारत को मिला, कहीं ना कहीं विराट कोहली बल्लेबाज के तौर पर, खिलाड़ी के तौर पर, उनकी प्रतिभा पे किसी को भी शक नहीं है, लेकिन एक कप्तान के तौर पर विराट कोहली कहीं ना कहीं उस ट्रॉफी वाली आदत को कहीं ना कहीं टीम्स वो भूल चुकी थी। बात यही है, और ये बात प्रेस कॉन्फ्रेंस में विराट कोहली ने भी मानी है। जी मैं आपकी बात बिल्कुल समझ रहा हूँ कि जनता को, हम सबको, हम एज अ फैन ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम, हम सबको आदत लग जाती है जीतने की, पर आपको ये भी देखना चाहिए ह्यूमन वैल्यूज़ के हिसाब से, अपना दिमाग लगा के ये भी देखना चाहिए कि हर इंसान अलग अलग होता है। अब जैसे सचिन तेंदुलकर इतने बड़े बल्लेबाज, गॉड माने जाते हैं क्रिकेट के, उनकी कप्तानी कैसी थी 1997 से उनमें उनसे भी कप्तानी छीन ली गई थी नहीं? बिल्कुल। मानते हो आप ये बात कि नहीं मानते? फिर अब भाई इतने बड़े भगवान अब कहते थे भाई सारे, इनको तो सारी ट्रॉफी लानी चाहिए थी, इनको तो सारे मैच जिताने चाहिए थे। अब बंदा अच्छा, क्या करे? कब ये बताइए, जब विराट कोहली खुद T20 से जाते हैं तब उनको कोई परेशानी नहीं होती है, तब वो मैं देश नहीं बिल्कुल- देखते हैं। बिल्कुल आपके सवाल का और जवाब मैं आज दूंगा। अगर बीसीसीआई उनको किसी कैप्टनसी से हटाना चाहती है तो उनको क्यों परेशानी है? किस बात परेशानी की इसलिए परेशानी है है? क्योंकि T20 फॉर्मेट एक छोटा फॉर्मेट है और उन्होंने कहा कि मैं T20 की कप्तानी को छोड़ के अपनी खिलाड़ी बैटिंग के में लिए काम करना छोटा चाहूँ। बड़ा कुछ नहीं होता है, एक बात हमेशा ध्यान नहीं, रखिए, लेकिन खिलाड़ी के format- लिए कुछ भी छोटा बड़ा नहीं होता। उन्होंने बोला था अपने दिमाग से, मैं अपने ऊपर से प्रेशर हटाना कम करना चाहता हूँ ताकि मैं अपनी टीम के लिए कंट्रीब्यूट कर पाऊँ। और कहीं ना कहीं हम जानते हैं इस बात को, हम भी सहमत करते हैं कि T20 के कप्तान रोहित शर्मा ठीक हैं, लेकिन उन्होंने कप्तानी छोड़ी थी इतने टाइम के बाद, लेकिन एक तरह से हटा देना कहीं ना कहीं ये चीज़ गलत थी इतने बड़े प्लेयर के लिए। T20 के बाद अगर आप वनडे फॉर्मेट पे अगर आप आते हैं तो बीसीसीआई का स्टैंड बिल्कुल ही साफ है कि हमें वाइट बॉल फॉर्मेट में 2 कप्तान नहीं चाहिए। ये बिल्कुल स्पष्ट है बीसीसीआई की तरफ से। यही वजह है कि रोहित शर्मा को दोनों कप्तानी दी गई। रोहित शर्मा ने एज अ कैप्टन एशिया कप जिता रखा है भारत को, तो उनकी कप्तानी पे भी फिर किसी को ऐसा कोई सवाल तो है नहीं एक खिलाड़ी के तौर पर। नहीं, रोहित- अब रोहित- एक मेरी बात आप सुनिए, हाँ जी बोलिए। पहले सौरव गांगुली रहे, आप सौरव गांगुली पे बात कर रहे हो, चाहे बात सौरव गांगुली की रही हो या फिर बात रही हो MS धोनी की, उन्होंने अपनी एक टीम तैयार की है। सौरव गांगुली के समय में जहीर खान, फिर अनिल कुंबले आए, हरभजन सिंह आए, उसके बाद खुद विराट कोहली को एक टीम मैन की तरह धोनी ने आगे किया। जी बिल्कुल। कहीं ना कहीं क्या नहीं लगता कि विराट कोहली वो जो टीम वाली बात है उसको एक ड्रेसिंग रूम के अंदर नहीं ला पाए, वो टीम नहीं बना पाए विराट कोहली। जी कहाँ, हमने विराट ने आपको सिराज दिया, चहल दिया, रिस्ट स्पिनर, जहाँ की हम फिंगर स्पिनर का यूज़ करते थे इतने टाइम से, फिंगर आ रही है, फिंगर स्पिनर आ रहे हैं, अब आपने रिस्ट स्पिनर दिया, चहल दिया, सिराज दिया, और सिराज क्या कमाल कर रहे हैं बाहर विदेश में जाके। अब उसके आगे क्या जवाब नहीं? अब सवाल यहाँ पर यह भी उठता है ना कि यजुवेंद्र चहल को उन्होंने बैक किया, लेकिन उसको जब T20 वर्ल्ड कप में टीम में नहीं चुना गया था, तो वो उसके लिए लड़े क्यों नहीं? जो दादा लड़ा करते थे वो नहीं लड़े। सर अब उसी वही बात आ जाती है, ह्यूमन सेंटीमेंट की बात आ जाती है सर। उसके बारे में मैं बताऊंगा कि हर इंसान अलग होता है। अब दादा कैसे हैं वो जाने, दादा की हम रिस्पेक्ट करते हैं, हम भी उनके फ़ैन हैं इंडियन क्रिकेट के, आप सभी फ़ैन हैं हम यहाँ पे खड़े हुए, ठीक है। पर साथ में ये बात भी है ना, हर इंसान अलग होता है। अब उन्होंने बोल दिया कि ठीक है, उनको नहीं ज़्यादा उनको आगे कंट्रोवर्सी करनी थी, उन्होंने बोल दिया कि ठीक है, नहीं लिया तो सिलेक्टर ने नहीं लिया, अब आगे क्या कह सकते हैं किसी को? यहाँ पे देखो 3-4 चीज़ें मैं बताना चाहूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग ह्यूमन सेंटिमेंट हर लोग अलग होता है, हर सिचुएशंस अलग होती हैं, ये सभी बातें बोल रहे हो। आपने 90s की भी बात कर ली, जब सचिन तेंदुलकर को कप्तानी से हटाया गया था, उनको भी कप्तानी से हटाया गया था, उस बात को आपने एक्सेप्ट किया। वो भी महान बल्लेबाज थे, गॉड ऑफ द क्रिकेट अगर बोले तो। अगर हमारे विराट जी हैं बेहतरीन बल्लेबाज, उनके बल्लेबाजी पे किसी को वो कोई भी क्वेश्चन नहीं है, लेकिन क्वेश्चन किस पे है? कप्तानी पे। और कप्तानी किस टीम की कर रहे हैं? इंडियन टीम की, इंडियन क्रिकेट टीम की। और अगर एक चीज, लेकिन मैं तो आपको मैं बीच में रुकूंगा कि कप्तानी पर भी सवाल नहीं था। ऐसा नहीं है कि उनको इसलिए कप्तानी पर से हटाया गया कि उनकी कप्तानी पे कोई सवाल उठा था, ऐसा नहीं है। वो क्योंकि T20 की कप्तानी छोड़ना चाहते थे, और वनडे क्रिकेट की कप्तानी जो है T20 और वनडे के अलग अलग कप्तान नहीं हो सकते थे।
वो मैं बता रहा हूँ। अब उनको कप्तानी से हटाया गया, उनको कप्तानी से इसलिए हटाया गया, जैसे कि सर ने बताया कि कोई अगर T20 की कप्तानी छोड़ता है तो उसे वनडे से भी हटा सकते हैं, क्योंकि भाई ने बोला वाइट बॉल क्रिकेट में हम 2 कप्तान नहीं रख सकते अलग अलग फॉर्मेट्स में, हमें एक ही कप्तान चाहिए। अब उन्हें इस कप्तानी से हटाया गया, उन्हें मैनेजमेंट ने हटाया, पूरी मीटिंग हुई होगी, ऐसा नहीं कि फ़ोन उठाया बोल दे कि विराट को कप्तानी नहीं करनी, मेरे को उससे कुछ बात नहीं करनी। सर, अब तो इन्फॉर्म करने पे बोल रहे हैं। अरे तो इन्फॉर्म तो बता किया गया ना, ये तो ऑफिशियली ही था, आपको कैसे पता चला? आपको 1.5 घंटे पहले बताया गया ना कि विराट को बताया फोन करके कि अब आप कप्तान नहीं है और कप्तान हमने चेंज कर दिया है। मतलब ये क्या तरीका होता है बताने का? आपने मीटिंगें रखी है, क्या फायदा उन मीटिंग्स का? अगर मैच से पहले फ़ोन करके ये बताया जा सकता है कि तू खेल रहा है, तू नहीं खेल रहा है, तो ये नहीं बताया जा सकता कि... बिल्कुल आपने सही बात कही। हम एक नए प्लेयर के लिए, एक टीम के किसी प्लेयर के लिए हम ये बताएं तो ये कोई शॉकिंग बात नहीं है, लेकिन आप कैप्टन की बात करो कि कैप्टन ही चेंज कर दे, ये थोड़ा शॉकिंग है। देखिए, पहले ही बात ये क्लियर हो चुकी है कि वाइट बॉल फॉर्मेट को लेके कैप्टनसी को बीसीसीआई की क्या सोच है। अब रही बात 1.5 घंटे पहले की, वो भी मैंने आपको कह दिया कि ऐसा कहीं नहीं है कि आपको 1 घंटे पहले 1.5 घंटे बताना है। वो जो एक ऑफिशियल मीटिंग हुई थी, उस ऑफिशियल मीटिंग में बात जो कही जानी थी वो कह दी गई। हाँ ज़रूर, एक बल्लेबाज के तौर पर विराट कोहली की प्रतिभा पे किसी को भी शक नहीं है। वो पहले शक तो किसी को उनकी कप्तानी पर भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि जितने मैच उन्होंने अपनी कप्तानी में जिताए हैं इतने शायद ही और किसी बल्लेबाज ने वनडे के रिकॉर्ड देख लीजिए, 95 मैचेस, 27 हार, 65 जीत, 65 जीत बहुत बड़ा अमाउंट है विनिंग तो का। ये बात तो आप कह रहे हैं ना, बीसीसीआई ने कहीं भी ये नहीं कहा कि परफॉर्मेंस के बेसिस पे हटाया जा रहा है, कहीं पर ये बात नहीं कही। और हाँ, एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगी विराट कोहली को लेकर के कि जो धोनी के समय पे जो चलता था, आज की जो टीम है, जो हमारी इंडियन टीम है, धोनी के समय में चलता था, धोनी कहते थे कि कभी भी आओ, कभी भी मिल लो। वो ये नहीं सोचते थे कि मेरा ये समय अपना है, उनको लगता था कि मेरा पूरा समय देश का है, जब चाहे जो चाहे कोई भी समस्या, कोई भी सजेशन लेके मेरे पास आए। लेकिन क्या आज के समय में अगर विराट कोहली और अनुष्का कहीं पर बैठे हैं, क्या कोई टीम इतने कंफर्टेबल तरीके से उनके साथ मिल सकती है, बात कर सकती है? क्या वो उस स्पेस में घुस सकती है जिसमें पहले पुराने बल्लेबाज या दिग्गज हमारे जितने भी क्रिकेटर हैं वो घुसा करते थे? कभी क्यों नहीं घुस सकते? ऐसा कहाँ पे विराट ने आके बोला कि भाई मैं यहाँ पे बैठा हूँ, अनुष्का यहाँ बैठी है, कि मेरे कमरे में तुम नहीं आ सकते? ऐसा कहीं बोला उसने? बोलने की ऐसा बात कहीं नहीं है, ट्वीट करा लेकिन जो उसने? दिखता है हम उसकी बात कर नहीं, रहे आप हैं खुद ना। बताओ कहाँ दिखता है? अब तो भाई दिखता है। तो वही ऐसा बात क्या? वही आपकी भी हो रही है। आपने कहा नहीं, कि हमें जो बीसीसीआई ने 1.5 घंटे ना, ना, ये पहले बात गलत बताया। है। हमें जो दिखता है वो असली थोड़ी होता बात है। ये भी गलत है कि कहीं पर लिखा हुआ नहीं था कि 1.5 घंटे पहले बताना गलत है, 10 दिन पहले बताना होगा, 1 महीने पहले बताना होगा, ये हम भी इस कहीं बात- पर नहीं हम था। गलत नहीं, एक इंसान का एक सम्मान होता है, कितने बड़े बल्लेबाज का सम्मान होता है, मैं उस सम्मान को मद्देनजर रखते हुए चाहता था कि कहीं पर बीसीसीआई अपमान को नहीं किया अनाउंस गया कर। है। अपमान ही है, अपमान आप नहीं इतने किया बड़े गया है। बल्लेबाज को 1.5 घंटे पहले बताते हो कि आप कप्तान देखिए, नहीं हो। खुद से रिजाइन करना अच्छी बात है, अगर सामने से आपको बोला जाए कि ये जिम्मेदारी किसी और को सौंपी जा रही है तो उसमें किस बात की परेशानी है? हटाने में और हटने में बहुत फर्क होता है इस चीज को नहीं लेकर। तो ये कोई पर्टिकुलर कोई एक आदमी की बात हो ही नहीं रही, पूरे देश की बात है। बोर्ड टीम चाहे जो करे, उस पे इतनी बड़ी बात क्यों हो रही है? हम देश के तो पहले भी विराट कोहली ने देश के लिए इतना सब कुछ किया, बताया तो अभी कि हम 65 जीत हम ले मतलब चुके हैं कितना इसमें। सही बात है ना कि हम सामने वाले के साथ जो घटा उसको सोच के हम खुद पे ये सोच ले रहे हैं कि यार उसके लिए तो ये अपमानजनक बात है, जबकि उसको पता ही नहीं कि उसके लिए अपमानजनक बात है या नहीं है। जैसा कि आपने कहा कि ड्रेसिंग रूम का हाल मैं नहीं बता सकता, अनुष्का के घर में कोई जाए या ना जाए, अगर वो 2 कमरे में बैठे। देखिए, पहली बात तो अनुष्का के लेना, क्रिकेट का लेना देना क्या है? सेंटेंस ये पूरे अगर आप पूरा सेंटेंस चीजें खेली जाती हैं, उसका नहीं सेंटेंस क्या? कंप्लीट तो करने दो। चलो करो। देखो, जैसे कि अभी बात हो रही थी कि आप अनुष्का के साथ नहीं, आप अनुष्का के कमरे में नहीं जा सकते, मतलब बेसिकली यही कि जो कम्युनिकेशन है वो बेटर नहीं हो पा रही थी विराट कोहली के साथ, मैम यही कहना चाह रही थी। तो वो कम्युनिकेशन या फिर ड्रेसिंग रूम के अंदर की कम्युनिकेशन हम दोनों नहीं पता कर सकते कि कैसा है, कैसी बॉन्डिंग है। हम सोशल मीडिया देखते हैं, हम न्यूज़ पढ़ते हैं, उसी से हम पता करते हैं कि उनके बीच की बॉन्डिंग कैसी है। अब आपको कैसे पता चले कि वो उनके लिए अपमानजनक होगी, जबकि उनको पता ही नहीं कि उनके लिए अपमानजनक है या नहीं है। वो खुद भी नहीं बोल रहे कि उनके लिए अपमानजनक है या नहीं है, आप खुद ही एज्यूम कर रहे हो कि उनके लिए अपमानजनक हो गई। सौरभ दादा ने पहले ही बोल दिया कि ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए। आज कीर्ति आज़ाद ने मतलब उनका स्टेटमेंट आया था जिसमें उन्होंने कहा कि विराट कोहली एक अच्छे बल्लेबाज है और बीसीसीआई के जो सिलेक्टर्स हैं उन्होंने उन तीनों को मिला के अगर जितने मैच उन्होंने खेले हैं उतने भी मिला दे तो भी कोहली के आधे मैच नहीं कर पाएंगे। कितने बड़े बल्लेबाज को इस तरह से हटाना मेरे को नहीं मतलब कोहली गुस्से तो नहीं है, लेकिन इस चीज़ से उनको आहत ज़रूर पहुँचा है। इस चीज़ का थोड़ा तो होता है। देखिए आशु, इस बात को तो हमें मानना पड़ेगा। इस पर भी मैं एक जवाब देना चाहूँगा। मैचेस खेले हैं, टीम को मैच जितवाई है, किसको जितवाया है? टीम को जितवाया है ना। और मैनेजमेंट, अगर धोनी को लाया गया, दादा का बहुत बड़ा हाथ है धोनी को रिप्रेजेंट करने में, सामने लाने में। क्यों धोनी क्या गलत सिलेक्शंस थे? हमारे गलत सिलेक्शन तो नहीं थे, वो भी मैनेजमेंट के सिलेक्शन थे।
तो उस पर भी हमें बुरा नहीं लगना चाहिए, तो उस टाइम भी नहीं लगा था, इस टाइम भी नहीं लगना चाहिए, तो हो लेकिन सकता है अगर इस टाइम भी कुछ अच्छा आप हो। मैनेजमेंट का जो ये सिलेक्शन है इसका पता हमें तब चलता है जब हमारे पास रिजल्ट आता है। मैं आपको बताऊं 2019 का वर्ल्ड कप आया था, आपने 3 डायमेंशंस को रखते हुए विजय शंकर को टीम में डाल दिया। चौथे नंबर का जो मतलब बल्लेबाज था, जो मेन बल्लेबाज अंबाती रायडू फॉर्म में थे, उनको हटा दिया कि हमें 3 डायमेंशंस चाहिए। तो इस सिलेक्टर्स के आप इन पे क्या भरोसा कर सकते हैं कि इनका फैसला एकदम सही होगा? देखिए सेलेक्टर्स का फैसला कितना सही होता है कितना गलत होता है ये तो फिर आगे रिजल्ट चलकर बताते हैं, ये रिजल्ट बताते हैं। खिलाड़ी का जो प्रदर्शन निकल कर आता है उस पर निर्भर बिल्कुल। करता फिर है। आपने ये कैसे जज कर लिया कि विराट कोहली को हटाना अच्छा बात था, मतलब अच्छा तरीका था, अच्छी चीज थी ये जो भी बात है? वही मैंने कही ना जो शुरुआत से मैं कहता आ रहा हूँ, आप विराट कोहली की आड़ में आके बार बार सौरव गांगुली पे सवाल मत उठाओ। बात वही मैंने कही ना कि बीसीसीआई को इस वक्त नहीं लगता कि हमें बाकी की टीम की तरह 3 फॉर्मेट में 3 कप्तान चाहिए। बात क्लियर है, बीसीसीआई ने भी जी क्लियर कर बात ली आपकी है। बिल्कुल ठीक है, बात क्लियर है आपकी, वनडे T20 टेस्ट की सारी बात क्लियर है। बात मैं ये कहूँगा कि अब जैसे साउथ अफ्रीका गए हैं टेस्ट के लिए, हम नहीं चाहते कि वो हारें, कोई भी नहीं चाहता, आप भी नहीं चाहते, मैं भी नहीं चाहते, सर भी नहीं चाहते, कोई भी नहीं चाहता कि हम हारें वहाँ पे जाके। हम चाहते हैं कि तीनों के तीनों हम टेस्ट जीतें, तीनों के तीनों वनडे जीतें, ठीक है। अब बात ये आती है, अगर खुदा ना खास्ता अगर मान लो इतने से भी उससे अगर हम हार गए, मान लो हार गए, तो फिर क्या करेंगे? विराट को टेस्ट से भी हटा देंगे, कप्तानी से। देखिए मेरे हिसाब से ये हटाने वाली बात यहाँ पर आनी ही नहीं चाहिए। देश के प्रधानमंत्री का काल भी 5 साल होता है, तो विराट कोहली ऐसा कैसे सोच सकते हैं कि पूरी उम्र उनको कप्तानी दी जाएगी? किसी भी चीज़ की एक लिमिट होती है, एक समय सीमा होती अभी है। आपने कहा था कि मतलब आपने हमें इस पॉइंट के लिए नोटिस करवाया कि हमने ये सोच लिया कि उनका अपमान था, अभी मैम ने ये सोच लिया कि मतलब वो पूरी जिंदगी कप्तान बनना चाहते हैं। बस कौन कह रहा है ऐसा? जब तक भाई देश को लोग सर्व कर रहे हैं तब तक वो भाई वो अपने हाथ जोड़ेंगे देश के आगे वो कि एक भाई पोस्ट हमें है। मौका मिला है। सबसे बड़ी बात यही है, हमारा बहस भी इसी चीज़ पे है कि उनको 1.5 घंटे पहले क्यों बताया गया। बिल्कुल साफ साफ बात ये है, उन्हें पहले से पता था कि अगर वो T20 की कप्तानी छोड़ेंगे, जैसे कि न्यूज़ में आपने पढ़ा होगा या फिर दादा ने भी उनसे बोला था कि हम T20 में और वनडे में एक कप्तान नहीं रख सकते हैं। अगर आप T20 से कप्तानी छोड़ोगे तो हम आपको यहाँ से भी हटाएंगे। वहीं वो उन्होंने T20 से कप्तानी छोड़ी, मीटिंग हुई होगी, मीटिंग में उतने अच्छे आंकड़े या फिर उतने यही अच्छे तो predictions मीटिंग नहीं हुई आई होगी। और मैं उन्हें चाहता हटाया गया। था थी। मीटिंग हुई होगी, हाँ, इस बात मीटिंग को हुई बीसीसीआई थी। अनाउंस करता, हमें कोहली से पता नहीं चलना चाहिए था। हर अभी दादा का हर प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है, उनमें हर जब भी विराट से रिलेटेड सवाल पूछा जाता है तो बोलते बीसीसीआई इसको क्लियर करेगी, बीसीसीआई इस पे बात करेगी। लेकिन आप करे तो सही। इंतजार तो करिए सर, इंतजार करना चलिए पड़ेगा। ये एक ऐसी गर्मा गर्म बहस है जिसका कोई अंत नहीं है और ना विराट कोहली के फैंस ये मानने वाले हैं और ना सौरव गांगुली के फैंस ये मानने वाले हैं। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप थोड़ा सा रास्ता दिखाइए इन दोनों को, कौन सही है कौन गलत है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।